तो अब हम शुरू करते हैं तंत्र सार का 9वां भाग। पिछले भाग के अंत में एक प्रश्न पूरे बल से हमारे सामने आके खड़ा हुआ था। यदि जीव माया की इतनी परतों में कसा हुआ है तो घर वापसी की पहली करवट आती कहाँ से है? कोई प्राणी अचानक भीतर की ओर क्यों मुड़ता है? किसी के हृदय में शास्त्र की प्यास क्यों जागती है और उसी शास्त्र के पास बैठकर भी कोई क्यों सूखा लौट जाता है? अभिनवगुप्त तंत्रसार के इस प्रकरण में इसी की मीमांसा करते हैं और यह मीमांसा पूरे शास्त्र की धुरी है, क्योंकि आगे आने वाला संपूर्ण दीक्षा विधान इसी के उत्तर पर टिका है। इस भाग का विषय है शक्तिपात और तिरोधान, यानी कि अनुग्रह का उतरना और स्वरूप का ढके रहना। पहले इन शब्दों को समझ लेते हैं। शक्तिपात का अर्थ हमारे तीसरे भाग से हम जानते आ रहे हैं कि शक्ति का पात यानी कि परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति का साधक पर उतरना। अनुग्रह का अर्थ है कृपा का वो झुकाव जो बंधे हुए को खोलने की ओर ले चले, और तिरोधान का अर्थ है ढक देना यानी कि ओझल कर देना, यानी कि स्वरूप पर पर्दा बनाए रखने वाला वह व्यापार जो अनुग्रह की जोड़ीदार है। ये दोनों पांचों कृत्यों की गिनती पूरी करते हैं, जिनके 3 सदस्य यानी कि सृष्टि, स्थिति और संहार हम आणव ध्यान के प्रसंग में हर अनुभव के भीतर घटते देख चुके हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार, तिरोधान और अनुग्रह, ये परमेश्वर के 5 कृत्य हैं। प्रकट करना, बनाना, बनाए रखना, समेट लेना और ढक देना और खोल देना। ढकना और खोलना, इन्हीं दोनों के बीच जीव की पूरी कथा झूलती रहती है। अब मूल प्रश्न कि यह अनुग्रह उतरता क्यों है, किस कारण से, किस नियम से? अभिनवगुप्त यहाँ अपनी परखने वाली शैली में एक संभावित उत्तर की कसौटी पर चढ़ाते हैं, यानी कि वो अब एक एक करके जो जनरल कंसेप्शंस हैं कि क्यों शक्तिपात आता है, तो उसको एक एक करके बताते हैं और काटते जाते हैं, फिर अंत में अपना विचार देंगे। तो पहला उत्तर जो सामने आता है, जो कि जनरल है, कि शुभ कर्मों से जो अच्छे कर्म करता है उस पर कृपा उतरती है। अभिनवगुप्त इसे अस्वीकार करते हैं और तर्क ध्यान देने योग्य है। उनका जो तर्क है कि कर्म शुभ हो या अशुभ माया के घेरे की वस्तु है। वह उसी सीमित कर्ता का व्यापार है जो काल कंचुक में बना है, और उसका फल भी उसी घेरे के भीतर होता है। सुख, स्वर्ग और संपदा सीमित कारण असीम फल नहीं दे सकते। माया के भीतर का सिक्का माया के बाहर नहीं चलता। यदि मुक्ति कर्म से मिलती तो कर्म फल भी एक दिन चुक जाता है, उसी तरह मुक्ति भी चुक जाती। फिर दूसरा उत्तर आता है कर्मों की समानता से, यानी कि जब पाप और पुण्य की बराबर तुला पर तुल जाते हैं तब कृपा का द्वार खुलता है। यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 2 विरोधी कर्मों का ठीक बराबर तुल जाना एक तो कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता, और दूसरा है कि तुल भी जाए तो तराजू का ठहराव कोई नई शक्ति कहाँ से लेके आएगा। तो इसलिए इसका भी अभिनवगुप्त नकार देते हैं इस तर्क को। फिर तीसरा उत्तर आता है कि मल के पक जाने से, जैसे फोड़ा पककर फूट जाता है वैसे ही मल परिपक्व होकर झड़ता है। अभिनवगुप्त इस पे पूछते हैं कि मल है क्या। पहले भाग से हम जानते हैं कि मल कोई वस्तु नहीं, चैतन्य का अपने ही रूप से अनिभिज्ञ होना है। जो वस्तु ही नहीं वो पकेगी कैसे? पकना द्रव्यों का धर्म है, अभाव का नहीं। और चौथा उत्तर आता है वैराग्य से या भक्ति से या सत्संग में रुचि से। यहाँ अभिनवगुप्त की दृष्टि सबसे सूक्ष्म है। वो कहते हैं ये कारण है, चिन्ह नहीं है। भीतर वैराग्य जागना, प्रभु की ओर खिंचाव और शास्त्र का मीठा लगना, यह सब अनुग्रह के उतर चुकने के लक्षण है, उसके टिकट नहीं है। वर्षा के कारण अंकुर फूटता है। अंकुर देखकर हम यह जानते हैं कि वर्षा हो चुकी है। अंकुर वर्षा को बुलाता नहीं है। तो फिर शक्तिपात का कारण क्या है? अभिनवगुप्त उत्तर 2 टूक में देते हैं कि कोई कारण नहीं है। शक्तिपात निरपेक्ष है, यानी कि जिसे किसी शर्त की या किसी योग्यता की, किसी कारण की अपेक्षा नहीं। और यह उत्तर कोई हार मानकर दिया गया उत्तर नहीं है, यह इस दर्शन की जड़ से उगा हुआ अनिवार्य निष्कर्ष है। स्मरण कीजिए कि दूसरे भाग के केंद्रीय वचन था परमेश्वर स्वतंत्र है। अब सोचिए कि यदि उसकी कृपा किसी कारण से बंधी हो, कर्म से, पात्रता से या नियम से,
तो वह कारण उसका स्वामी हो गया। कृपा करने के लिए उसे शर्त पूरी करने होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और प्रतीक्षा करने वाला ईश्वर परतंत्र हो गया, ईश्वर ही नहीं रहा। कृपा स्वतंत्र ही हो सकती है, अकारण बेहिसाब नियमों के बही खाते के बाहर। जैसे उसका बांधना उसकी लीला थी, यह हम माया प्रकरण में देख चुके हैं, वैसे ही उसका खोलना भी उसकी लीला है। न बांधने का कोई अपराध था, न खोलने की कोई कमाई है। किंतु यही वह शंका उठती है जो हर विचारशील श्रोता के मन में उठनी चाहिए। अगर ऐसा है तब तो ईश्वर पक्षपाती हुआ, किसी पर कृपा किसी पर नहीं, बिना कारण के। यह भेद तो अन्याय है। अभिनव गुप्त इस शंका की जड़ से पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि अन्याय तब होता है जब कोई दूसरा बंदा होता है, दूसरा कोई होता है जिसके साथ अन्याय किया जाए। जब देने वाला और पाने वाला दो हों तो पाने वाला का कोई दावा मारा जाए तब तो अन्याय होता है। किंतु इस दर्शन में दूसरा है ही कहाँ। यह पूरा खेल बांधना भी, बंधना भी, खोलना भी और खुलना भी, यह एक ही परम शिव के आत्मविलास है। यह हम पहले दिन से देखते आ रहे हैं। वही अपने को ढकता है, वही अपने को खोलता है। तिरोधान भी उसका है और अनुग्रह भी उसी का है, और जिस पर ये घटते हैं वह भी उसी का है। जब नट स्वयं राजा और भिखारी दोनों बना हो तो भिखारी के साथ अन्याय किसने किया। पक्षपात का प्रश्न दो भाषा में लिखा गया है। एक की भूमि पर उसका स्याही नहीं ठहरती। हाँ, अगर जीव की सीमित दृष्टि को देखने पर यह खेल क्रम में आगे पीछे खुलता दिखता है, परंतु वह क्रम भी उस काल शक्ति की रचना है जिसे हम कालद्वा में देख चुके हैं। तिरोधान को भी यही ठीक से समझ लें, क्योंकि उसके बिना अनुग्रह की कथा आदि है। तिरोधान केवल आदि काल का वह पर्दा नहीं है जो माया के रूप में गिरा था, वह चलता हुआ कृत्य है। शास्त्र कहते हैं मार्ग पर आया हुआ साधक भी ढका जा सकता है। जो दीक्षा पाकर भी गुरु का, शास्त्र का या अपने ही स्वीकार किए गए व्रत का अनादर करता है, उसके भीतर खुला हुआ द्वार फिर धुंधला हो सकता है। यह तिरोधान का ही विलास है। किंतु इस दर्शन में तिरोधान अंतिम दंड नहीं है, वह भी उसी की लीला है जो खोलना जानता है। ढका हुआ साधक प्रायश्चित से और फिर आगे से जगह अनुग्रह से पुनः खोला जाता है। पर्दा गिरना कोई खेल का अंत नहीं है, अगले अंक की तैयारी है। साधक के लिए इस व्यवहार का इतना ही सार है कि प्राप्त अनुभव को हल्का ना जाने और गिर जाए तो निराश ना हो। जिसने पहली बार खोला था वह दोबारा भी खोलता है। इस मीमांसा में एक और भेद रेखा है जिसे अभिनव साफ खींच देते हैं, क्योंकि उसके धुंधलने से बड़ी भ्रांतियां जन्मती हैं। शक्तिपात का क्षेत्र और कर्म का क्षेत्र दोनों अलग अलग हैं। अनुग्रह का संबंध मोक्ष से है, स्वरूप के खुलने से। संसार के सुख दुख, लाभ हानि, रोग निरोग, यह सब कर्म की खेती में आते हैं, और यह खेत अपने नियमों से चलता है। इसलिए यह कोई विरोध नहीं है कि जिस पर तीव्र अनुग्रह उतरा हो वह संसार की दृष्टि में दरिद्र हो, रोगी हो और ठुकराया हुआ हो, और जो वैभव में लौट रहा हो वह भीतर से पूरी तरह ढका हो। अनुग्रह की वर्षा आंगन का माप नहीं देखती। जो साधक शक्तिपात को सांसारिक अनुकूलता से तौलता है, कृपा होती तो कष्ट क्यों आता है, वह दो अलग खेतों की फसलें मिला रहा है। इस भेद को थामे रखना साधना पथ की बड़ी रक्षा है। अब इस प्रकरण का दूसरा बड़ा विवेचन आता है कि शक्तिपात की तीव्रताएं क्या क्या हैं। अनुग्रह अकारण है, किंतु एक रूप नहीं, वह भिन्न भिन्न तीव्रताओं से उतरता है, और यही भिन्नता साधकों के मार्गों को भिन्न बनाती है। यह सूत्र हम उपाय विभाग के दिन से जानते हैं। आज उसकी पूरी तालिका खुलती है। अभिनव तीव्रता के तीन मूल स्तर गिनाते हैं, तीव्र, मध्य और मंद, और फिर इन तीनों में प्रत्येक के भीतर वही तीन भेद। इस प्रकार 9 कोटियां बनती हैं, तीव्र तीव्र से लेकर मंदा मंद तक। सबसे ऊपर है तीव्र तीव्र शक्तिपात, अनुग्रह का वो वज्रधारा जिसे देह सह नहीं पाती। जिस पर यह उतरता है उसका शरीर तत्काल छूट जाता है और वो उसी क्षण परम शिव में प्रविष्ट हो जाता है। न गुरु की आवश्यकता, न शास्त्र की, न किसी साधना की। बिजली गिरी और घर का दिया सूर्य में मिल गया।
दूसरी कोटि है मध्य तीव्र। यह देह को नहीं गिराती, किंतु भीतर वह ज्ञान का स्वयं जगा देती है, जिसे किसी बाहरी दिए की अपेक्षा नहीं है। स्मरण कीजिए शाक्त उपाय का वह विवेचन जिसमें प्रतिभा बिना शास्त्र और गुरु के भीतर से फूटने वाला ज्ञान और सांसारिक ज्ञानी। वह प्रतिभा इसी मध्य तीव्र अनुग्रह का फल है। ऐसे पुरुष जो स्वयं प्रबुद्ध होता है, जीते जी मुक्त है, और अभिनव गुप्त कहते हैं वही गुरुओं की सर्वोच्च कोटि का गुरु होता है, क्योंकि उसका ज्ञान सीधे स्रोत से आया है, नल से नहीं। तीसरी कोटि है मंद तीव्र। यह साधक के भीतर वो प्यास जगाती है जो उसे सदगुरु के चरणों तक खींच ले जाती है, और वहाँ गुरु के वचन मात्र से पहचान जाग जाती है। पहचानिए इस कोटि को। यही अनुपाय और शांभव की भूमि का अधिकारी है, जिसे हमने तीसरे विषय में देखा था। गुरु का एक वचन और स्थायी प्रतिष्ठा। मध्य स्तर की 3 कोटियां दीक्षा के मार्ग से चलती हैं। यहाँ अनुग्रह इतना प्रचंड नहीं कि वचन मात्र से काम हो जाए। साधक को विधि पूर्वक दीक्षा चाहिए, और दीक्षा के बाद की यात्रा तीनों में अलग अलग ढंग से पकती है। तीव्र मध्य में दीक्षा के साथ ज्ञान ऐसे दृढ़ होता है कि वो साधक के जीवन में जीवन मुक्ति लाता है। मध्य मध्य में जीते जी वह पूर्णता का अखंड अनुभव नहीं कर पाता, देह छूटने पर मुक्ति होती है, और मंद मध्य में देह छूटने पर भी पहले से उच्चतर भुवनों का भोग मिलता है, और भोग से तृप्त होकर तब मुक्ति मिलती है। सुनिए इस तालिका की गूंज। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का जो भेद पहले ही भाग में बौद्ध अज्ञान में प्रसंग खुला था, वह यहाँ अनुग्रह की तीव्रता की भाषा में फिर लिखा गया है, और भुवनों का वो नक्शा जो पिछले भाग में बनाया था, यहाँ काम आने लगा है। मंद मध्य साधक की यात्रा उन्हीं लोगों से होकर घर पहुँचती है, और सबसे नीचे मंद स्तर की 3 कोटियाँ होती हैं: तीव्र मंद, मध्य मंद और मंद मंद। तीव्र मंद, मध्य मंद और मंद मंद, ये जहाँ अनुग्रह धीमी आंच की तरह जन्मों की लंबी अवधि में पकता है। इस जन्म में शास्त्र की ओर हल्का खिंचाव, अगले में सत्संग, और फिर दीक्षा। सीढ़ी वही, पर गति धीमी। परंतु इस धीमेपन को छोटा न समझे। अभिनव गुप्त की दृष्टि में मार्ग की ओर उठा पहली जिज्ञासा या पहला कदम, सांस सुनने की पहली रुचि, उतरे हुए शक्तिपात का ही चिन्ह है। जो यह अध्ययन सुन रहा है वह भी इसी तालिका से बाहर नहीं है। अब उपायों की वह सीढ़ी जो तीसरे विषय में बनी थी, अपनी नींव समेत पूरी हो जाती है। वहाँ कहा गया था उपायों की सीढ़ी वस्तुतः अनुग्रह की तीव्रता की सीढ़ी है। अब जोड़ मिलाइए कि तीव्र कोटियों का अधिकारी अनुपाय और शांभव की भूमि पाता है, मध्य कोटि का अधिकारी दीक्षा और शाक्ताणव की साधना से चलता है, और मंद कोटियों का अधिकारी जन्मों के मंथर पाठशाला से गुजरता है। मार्ग साधक नहीं चुनता, मार्ग उसे मिला होता है। उसकी अपनी करनी इतनी है कि मिले हुए को पहचान कर उस पर पूरा चल दे। 2 बातें इस तालिका के साथ जोड़ लें। पहली, 9 का यह गिनती प्रतिनिधि मात्र है। अभिनव गुप्त स्वयं संकेत करते हैं कि तीव्रता के भेद वस्तुतः अनंत है। हर साधक का अनुग्रह उतना ही निधि है जितना उसका चेहरा। 9 खाने केवल समझाने के लिए हैं, बांटने के लिए नहीं। और दूसरा, इस पूरी तालिका में गुरु का स्थान देखिए। मंद तीव्र से लेकर नीचे की सभी कोटियों का रास्ता गुरु से होकर जाता है। इसका कारण अब स्पष्ट हो चुका है। गुरु कोई बिचौलिया नहीं। परंपरा कहती है गुरु स्वयं परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति का प्रकट मुख है। जिस अनुग्रह को निराकार रूप से उतारना था, वह अब देह धरकर वाणी बनकर आँख से आँख मिलाकर काम करना चाहता है, तो गुरु कहलाता है। इसलिए गुरु लाभ को परंपरा शक्तिपात का ही फल गिनती है। गुरु मिलना कृपा का प्रमाण पत्र है, और यहीं से अगले प्रकरण का द्वार भी खुल जाता है। यदि शक्तिपात ही सब कुछ तय करता है, तो दीक्षा का अधिकारी भी वही तय करेगा। न जाति, न कुल, न पांडित्य, न संपदा। दीक्षा का एकमात्र अधिकार पत्र है उतरा हुआ अनुग्रह, और गुरु का पहला काम है शिष्य में उसके चिन्ह पहचानना। आगम इन चिन्हों को गिनाते हैं। जिस पर रुद्र शक्ति का समावेश हुआ हो, उसमें परमेश्वर के प्रति अडिग अकृत्रिम भक्ति दिखती है। मंत्र में उसका बैठना फलने लगता है। मंत्र सिद्धि समस्त प्राणियों को उसका सहज वशीकरण सा प्रभाव होता है। जीव उससे स्नेह और शांति पाते हैं। उसके आरंभ किए कार्य पूरे होते हैं।
और उनमें अनसीखी प्रतिभा फूटती है। कवित्व की तथा समस्त शास्त्रों के अर्थ को अपने आप खोलने की, यह लक्षण अलंकार नहीं, गुरु के लिए परखने की कसौटियाँ हैं। जिनमें यह चिन्ह हो उनके लिए अब यह विधान आरंभ होता है। इसका वचन पहले भाग से बार बार दिया जाता रहा है। दीक्षा वह आगमुक्त क्रिया है जो पौरुष ज्ञान की गांठ को काटती है। अगले भाग में हम तंत्र सार के दीक्षा प्रकरण में प्रवेश करेंगे। उसका पहला चरण है सामयिक दीक्षा। समय अर्थात नियमों के प्रवेश की वह दीक्षा जिससे साधक शिव शासन के परिवार में जन्म लेता है। तो इसी के साथ यह भाग यहीं समाप्त करते हैं।